नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 और ईएमआरएस की जो फेज 2 की वैकेंसीज आई हैं उस पे। और साथियों, ईएमआरएस के अंतर्गत आपको टीजीटी के अंतर्गत 4000 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं और पीजीटी के अंतर्गत आपको 1500 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। तो अगर आप लोग टीआरई 4 की अभी तक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए एक बेहतर वैकेंसी होगी, क्योंकि इसमें भी जीएस का सेक्शन है। हालांकि इसमें आपको पेडागोजी और भी जो है कुछ चीजें इसमें अलग शामिल हैं, जैसे कंप्यूटर नॉलेज वगैरह, तो वो आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी आप इसको भी साथ में टारगेट कर सकते हैं। और आज जैसे साथियों आपको पता है कि एस्टेट के जो है फॉर्म आज से भरे जा रहे हैं, तो टीआरई 4 भी आपका जो है विज्ञापन ये देखने को मिल जाएगा और ईएमआरएस का जो कि विज्ञापन आ ही चुका है। और दोनों की परीक्षाओं पर बात करें साथियों तो दोनों की परीक्षाएं लगभग आसपास ही होंगी, क्योंकि पिछली बार जो ईएमआरएस की वैकेंसी आई थी और उसका भी नोटिफिकेशन लगभग ऐसे ही जो है जुलाई के आसपास आया था, और अगस्त में जुलाई में जो है पीजीटी का आया था और अगस्त में टीजीटी का नोटिफिकेशन आया था, और परीक्षा जो है दिसंबर में करा ली गई थी। तो अभी चूंकि नोटिफिकेशन जो है सितंबर में आ रहा है, तो आप लगभग जनवरी तक मान सकते हैं कि इसका प्रीलिम्स का पेपर होगा और आपका जो टीआरई 4 का प्रस्तावित है वो दिसंबर में प्रस्तावित है। तो ऐसे में आप दोनों ही एग्जाम्स को साथ में टारगेट कर सकते हैं। और चूंकि देखिए लगभग चीजें वही रहती हैं, कुछ चीजें आपको स्पेशल पढ़नी होगी, तो वो आप एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। क्योंकि देखिए अभी क्या है, टीआरई 4 में एस्टेट के फॉर्म फिल किए जा रहे हैं और एस्टेट का फॉर्म जैसे ही साथियों ये कंप्लीट हो रहा है, इसके एग्जाम्स होंगे। और चूंकि इसका जो है टीआरई 4 का विज्ञापन इसी बीच आना है, क्योंकि अगर एस्टेट का रिजल्ट का वेट करेंगे या फिर बाकी चीजें, तो उसमें फिर जो है उस टाइम पे आचार संहिता लग जाएगी और टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आ पाएगा। तो ऐसे में साथियों आपको टीआरई 4 का भी विज्ञापन देखने को मिल रहा है। तो अब वैकेंसीज के बारे में भी लगभग जानकारी आपको मिल ही गई है कि आपको टीजीटी पीजीटी और जो है 6 to 8 9 10 में कितनी वैकेंसीज देखने को मिल रही है 1 to 5 के अंतर्गत। 1 to 8 की बात करें तो इसमें आपको 10,000 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, और अगर 9 to 12 की बात करें तो इसमें आपको लगभग 17,000 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको 11-12 में ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेगी। लगभग 13,000 वैकेंसीज जो है 11-12 में है और 9-10 में वैकेंसीज थोड़ी कम है। तो ऐसे में जिनका भी पीजीटी है या फिर जो है जिनका पीजी कंप्लीट हो गया है, तो वो लोग जरूर एस्टेट का फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि आपके लिए एक बेहतर चांस है इसमें। और बाकी साथियों देखिए आपको ईएमआरएस का भी फॉर्म फिल कर देना है। ईएमआरएस में भी चूंकि देखिए अभी मेंस इसमें शामिल कर दिया गया है, और आपने देखा कि यूपी में एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई, उसमें भी मेंस को शामिल कर दिया गया और डिस्क्रिप्टिव पेपर को शामिल किया गया, मतलब आपका रिटन एग्जाम होगा। अब जो है अगर हम लोग ईएमआरएस की बात करते हैं साथियों, तो उसमें लगभग जो 40% स्कोर है, मतलब 40 मार्क्स आपका वो ऑब्जेक्टिव ही होगा, आपको वहां पे गोले ही भरने हैं। और जो 60% है उसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टीजीटी और पीजीटी के अंतर्गत, और ईच क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है, 4 नंबर के, और ये लगभग 60 मार्क्स का आपका इसमें होने वाला है। तो लगभग 60 नंबर का आपको लिखित परीक्षा देना है और 40 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है। तो ऐसे में साथियों आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बेहतर रखें और ये मानकर चलें कि देखिए हालांकि टीआरई 4 में अभी कोई मेंस वगैरह नहीं लागू हो रहा है, तो आप लोग टीआरई 4 की निश्चिंत होकर जैसे प्रिपरेशन कर रहे थे, जिस पैटर्न पे आप पढ़ रहे थे अपने विषय को, वैसे ही पढ़िए। और यही चीज साथियों आपको ईएमआरएस के प्रीलिम्स में काम आएगी। तो अगर आप हॉस्टल वार्डन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें जो कॉमन सेक्शन है उसके लिए स्टडी गाइड आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से मिल जाएगी। हॉस्टल वार्डन के लिए आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगी, और आपको टीजीटी पीजीटी के लिए जो जीएस वाला पोर्शन है जो दोनों में ही कॉमन है, उसके लिए आपको स्टडी गाइड अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपको स्टडी गाइड मिल जाती है साथियों। ये सिलेबस पे आधारित है, इसमें सभी जो है सिलेबस के पार्ट को कवर किया गया है। और अगर आप इस पुस्तक को मंगाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके और इस किताब को जो है आप परचेज कर सकते हैं। तो आप लोग ईएमआरएस का प्रीलिम्स भी निकालोगे, बाकी मेंस के टाइम पे आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना होगा, अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने के लिए, चूंकि देखिए साथियों ऐसे क्या होता है कि हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं और हम लोग जो है वहां पे एग्जाम में क्योंकि 4 ऑप्शन मिल जाता है तो हम लोग लगा भी देते हैं। लेकिन ऐसे में जब आपको लिखना पड़ेगा तो उसमें आपको थोड़ा सा बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा और डिटेल अध्ययन करना पड़ेगा, कि कोई भी टॉपिक अगर आ रहा है तो उस पर आप कम से कम 4 से 10 लाइन लिख सकें। ऐसी जो है सिचुएशन होनी चाहिए। हालांकि इसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा तो बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं लिखे जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग देखिए प्रिपरेशन जैसे कर रहे हैं, ये आपकी प्रिपरेशन जो है ईएमआरएस के प्रीलिम्स में काम आएगी। अगर आप लोग टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जिस तरीके से आप लगे हैं साथियों उसी तरीके से लगे रहिए। और ईएमआरएस की प्रिपरेशन देखिए आप अभी ईएमआरएस का केवल प्रीलिम्स के बारे में सोचिए, मेंस के बारे में अभी आपको नहीं सोचना है, क्योंकि मेंस में देखिए 40% पार्ट तो वही ऑब्जेक्टिव ही है, आपको वहां पर तो जो है बबल भर के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। बाकी जो 60% वाला एरिया है इसके लिए आपको टाइम भी मिल जाएगा। और इसमें देखिए अभी ये पहली बार फॉलो हो रहा है, तो जब भी कोई एग्जाम पहली बार होता है तो बहुत कठिन प्रश्न है, ऐसी संभावना कम होती है। तो आप लोग सिलेबस को अच्छे से जो है एनालाइज करें और उसी अकॉर्डिंग आप मेंस के टाइम पे चूंकि इसको 60 नंबर का प्रिपेयर करिएगा, अभी से आपको इसके बारे में नहीं सोचना है। और आप दोनों एग्जाम्स को साथ में टारगेट करके प्रिपरेशन करिए, ताकि जो है
आपका इधर बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम हो जाए और उधर आपका ईएमआरएस का प्रीलिम्स भी हो जाए और आपका दोनों ही क्वालिफाई हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइए, वहां पर मैं आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। टीआरई के तो मैंने सभी पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा दिए, ईएमआरएस के भी क्वेश्चंस जो हैं मैं वो आपको पोल क्वेश्चंस के रूप में, आपको जीएस के जो क्वेश्चंस हैं, जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाएं।